Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. In this video lecture, I am going to discuss about the 50 MCQs of animal diversity, जो यूनिट आपके में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के नाम से भी होगी या एनिमल साइंसेस के नाम से लाइफ साइंस में होगी. तो हम फटाफट नीट के लिए भी यस वेरी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिस इज गोइंग टू बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर CUET PG वाले बच्चों के लिए जो इस साल CUET PG टारगेट कर रहे हैं, IIT जैम वगैरह टारगेट कर रहे हैं. तो प्लीज़ बिना वीडियो स्किप किए जल्दी से फटाफट चैनल से जुड़ जाओ और जल्दी से फटाफट वीडियो देखो. रेडियल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. बच्चों रेडियल सिमेट्री किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती है? रेडियल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. रेडियल सिमेट्री किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? बच्चों पहले समझो कि सिमेट्री होती क्या है. सिमेट्री मतलब है कि अगर हम प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहे हैं या नहीं हो जा रहे हैं. ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री किन में होती है? इनमें हम मल्टीपल प्लेन से डिवाइड करते हैं तब हमें इक्वल हाफ्स मिलते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों सीलेंट्रेटा. इसका एग्जाम्पल होता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स उसमें भी एडल्ट वालों को आप कैसे भी काटो इक्वल हाफ्स मिलेंगे. मतलब कई सारी प्लेन से आप डिवाइड करो, मल्टीपल सेंटर ऑफ प्लेन से आप करते हो तो इक्वल हाफ्स डिवीजन आपको मिलते हैं. ठीक है, स्टार फिशेस वगैरह हो गए इसके एग्जांपल्स. ठीक है, बाकी बाइलेटरल सिमेट्री इधर देखो. बाइलेटरल सिमेट्री मैं जल्दी से बता देती हूँ. बाइलेटरल वाली जो सिमेट्री है इसमें आपको सिर्फ आपको एक इक्वल हाफ मिलेगा जब आप सेंटर ऑफ प्लेन से डिवाइड करोगे. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस. बच्चों ह्यूमंस को खुद को काटो आप, अगर आप सेंटर ऑफ प्लेन से खुद को काटोगे तो आपका एक हाफ दूसरे हाफ के बिल्कुल सिमिलर नजर आएगा. तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक. प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक या ह्यूमंस तक आप कह सकते हो. और साथ ही लार्वा किसका? इकाइनोडर्म्स का जो है बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है. तो एग्जाम्पल रेडियल सिमेट्री किसका कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है? प्लेटी का. नहीं जी, प्लेटी का तो बाइलेटरल होगा. हाँ जी, प्लेटी का क्या होगा बच्चों? बाइलेटरल इज गोइंग टू बी फॉर प्लेटी. एनेलिडा का क्या होगा? क्या निडेरिया का होगा या एस्केल हेल्मिन्थिस का होगा? आंसर क्या होने वाला है इसका? निडेरिया. ठीक है, क्योंकि हमने देखा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स में क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है. बाइलेटरल तो प्लेटी वाली होती है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? निडेरिया. ठीक है, क्योंकि प्लेटी से लेकर प्लेटी के बाद ही आते हैं ना एनेलिडा. इसके लिए आपको जो है सीक्वेंसली आपको सब याद करना पड़ेगा. और बच्चों एक चीज कॉन्सेप्ट ये है कि एसिमेट्री भी प्रेजेंट होती है. एसिमेट्री आपकी पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है. चलो, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल पसेस. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है, डिप्लो मतलब है टू और ब्लास्टिक मतलब बच्चों जर्म लेयर. ब्लास्ट मतलब जर्म लेयर. टू जर्म लेयर होना मतलब कौन सी एब्सेंट होगी? मीजोडर्म का एब्सेंस होना. मीजोडर्म नहीं होती या हम कह सकते हैं एब्सेंट होती है. तो इसमें इसका मतलब क्या है? 2 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर, मीजोडर्म ओनली, सीलोम ओनली. तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि 2 जर्म लेयर, ट्रू सीलोम. अच्छा, कौन कौन से एनिमल होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसको याद कर लीजिए. डिप्लोब्लास्टिक का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे सीलेंट्रेटा. ठीक है, एग्जाम्पल आपका होगा सीलेंट्रेटा से टीनोफोरा. सीलेंट्रेटा से क्या एग्जाम्पल होगा? टीनोफोरा तक आपका डिप्लोब्लास्टिक है. और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका प्लेटी से लेकर प्लेटी टू कॉर्डेटा तक आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक. मतलब कि दीदी यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट होगी तो हाँ जी प्रेजेंट होगी. मीजोडर्म प्रेजेंट होगी तो हाँ जी प्रेजेंट होगी. ट्रू सीलोम ओरिजिनेट फ्रॉम. ट्रू सीलोम कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चों? ट्रू सीलोम आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो देखो, अब यही होता है कि मीजोडर्म के ओरिजिन से ही आपका जो है सीलोमेट और यूसीलोमेट, ट्रू सीलोमेट, शाइजोसीलोमेट ये सब बनाया गया है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीलोम आखिर क्या होती है. ठीक है, सीलोम क्या होती है बच्चों? तो सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो मीजोडर्म से लाइंड होती है. क्या है? इट इज अ बॉडी कैविटी that is lined by mesoderm. प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग क्योंकि मुझे अभी लिखना नहीं आता है.
यस, एलकेजी में सीखना था लिखना, बट मैं नहीं सीख पाई। तो मीजोडर्म, ठीक है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी जो कि किससे लाइंड हुई है, मीजोडर्म से, उसको हम सीलोम बोलेंगे। तो इसमें देखो सीलोम में, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि ट्रू सीलोम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो मीजोडर्म से। स्यूडोसीलोमेट इज परसिस्टेंट इन, स्यूडोसीलोमेट किसमें परसिस्टेंट होती है। सबसे पहले ये समझेंगे, देखो पहले सीलोमेट आपने समझा, एक सेकेंड, सीलोमेट यू हैव लर्न। तो सीलोमेट में भी आपका होता है शाइजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम। शाइजोसीलोम का एग्जाम्पल है आम, मतलब कि एनेलिडा, और दूसरे आम से हो जाएगा आपका ऑर्थ्रोपोडा, और एम से हो जाएगा मोलस्का, ऐसे याद कर लीजिए प्लीज। और एंटेरोसीलोम का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बच्चों ECH, मतलब इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। शाइजोसीलोम का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। शाइजोसीलोम का मतलब कि सीलोम जो है फॉर्म्ड हुआ है मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, मतलब शाइजोसीलोम का मतलब है कि मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से सीलोम फॉर्म हुआ है, मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से, ठीक है, स्प्लिटिंग से सीलोम फॉर्म हुआ है। एंट्रोसीलोम में गट से फॉर्म हुआ है, ठीक है, गट से। सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन किसका, गट एंड मीजोडर्म का फ्यूजन, ठीक है। स्यूडोसीलोम मतलब, स्यूडोसीलोम भी समझ लेते हैं हम। स्यूडोसीलोम का क्या मतलब है, स्यूडोसीलोम मतलब होता है फॉल्स सीलोम, सीलोम, ठीक है, जो कि कहाँ का, किसका कैरेक्टर, मतलब किसका फीचर है, एस्केलमेंथीज का, ठीक है, जो कि एस्केलमेंथीज का फीचर है। अब स्यूडोसीलोम कहाँ पर होगा, आर्किनट्रॉम में होगा, ब्लास्टोसील में होगा, सीलोम में होगा, स्पॉन्जोसील में होगा। तो स्यूडोसीलोम किस में होगा, इसमें पूछा गया है। तो स्यूडोसीलोम इज परसिस्टेंट इन व्हाट, इन विच, द आंसर इज योर ब्लास्टोसील, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फर्स्ट सीन इज, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ होता है, सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस चीज का है, एनेलिडा का है। किस चीज का है ये, एनेलिडा का है। देखो बच्चों एनेलिडा से याद करो, जो एनेलिडा है ना, एनेलिडा का मतलब होता है एनेलस मतलब होती है रिंग, ठीक है, मतलब मेटामर्स। नीडोब्लास्ट आर एब्सेंट इन, नीडोब्लास्ट किस में एब्सेंट होंगे भाई, नीडोब्लास्ट निडेरिया में प्रेजेंट होंगे, और निडेरिया का एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या हाइड्रा एग्जाम्पल है, ऑरिलिया एग्जाम्पल है, टीनोफोरा है, ऑब्लिया है। तो यस, हाइड्रा तो है, ऑरिलिया तो है, ऑब्लिया तो है। मतलब इसमें क्या क्या आती है बच्चों, इसमें इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, ऑरिलिया जिसे हम जेलीफिश भी बोलते हैं, सी एनीमोन भी इसी में आएगा, एडम्सिया, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक है। बट इसका एग्जाम्पल एक नहीं है जो है टीनोफोरा, तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन, टीनोफोरा। तो ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ निडेरिया किंगडम, निडेरिया फाइलम, ठीक है। तो टीनोफोरा किसका एग्जाम्पल है, टीनोफोरा इज द एग्जाम्पल ऑफ विच किंगडम या विच फाइलम, सॉरी नॉट किंगडम, विच फाइलम, यू प्लीज कॉमेंट डाउन। कैनाल सिस्टम इज यूनिक टू, कैनाल सिस्टम किस में होता है बच्चों, निडेरिया में, पोरीफेरा में नहीं, पोरीफेरा में होता है कैनाल सिस्टम। कोई पूछे तो वाटर कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों किसका, पोरीफेरा का। अगर कोई वेस्कुलर सिस्टम पूछ ले, तो वैस्कुलर सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आएगा इकाइनोडर्म्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, इकाइनोडर्म्स, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट्स बिलोंग टू, मतलब कुछ ऐसे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं बट उनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं लेकिन सीलोम मतलब, तो क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। तो यस, प्लेटीहेल्मिन्थीज को तो हमने ये देखा था कि हाँ जी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो थे। निडेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या, इधर देखिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था टॉपिक, तो आई हैव कवर्ड कि क्या क्या कैसे कैसे है। इधर देखिए मैंने बताया था कि प्लेटी टू कॉर्डेट आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड सीलोम में आपसे पूछा गया है कि एसीलोमेट पूछा गया है, आई थिंक
एसिलोमेट मतलब जो सीलोम प्रेजेंट नहीं है। सीलोमेट में हमने पढ़ा कि स्यूडोसीलोम जिनमें प्रेजेंट होती है वो एस्केल हेलमिंथीस होते हैं, और शाइजोसीलोम मतलब जिसमें सीलोम प्रेजेंट होती है वो आपके आम एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा होते हैं। मतलब प्लेटी तो कहीं था ही नहीं, प्लेटी तो कहीं था ही नहीं, तो प्लेटी आपका कैसा हो जाएगा, एसिलोमेट। प्लेटी हेलमिंथीस आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लेटी हेलमिंथीस विल बी योर एसिलोमेट टाइप, ठीक है। या प्लेटी हेलमिंथीस किस में हो जाएगा, एसिलोमेट टाइप। देखो एसिलोमेट का फिर से याद रख लो, एसिलोमेट में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, पोरीफेरा आता है, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, यहाँ तक तो अभी सीलोम पहुंची नहीं है, सीलंट्रेटा, यस सीलंट्रेटा आपका आ गया, और टीनोफोरा आपका आ गया, टीनोफोरा, एंड आपका प्लेटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर प्लेटी हेलमिंथीस वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद, फ्लेम सेल्स आपकी क्या करती हैं, फ्लेम सेल्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो 9th का जो है बच्चों फ्लेम सेल्स आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और फ्लेम सेल्स प्रेजेंट किन में होती हैं बच्चों, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, प्लेटी में होती हैं फ्लेम सेल्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ किस चीज़ का है जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों क्लोज है, तो ऑप्शन नंबर सी, एनेलिडा से ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, बाकी तो एनेलिडा के पहले तक प्लेटी वगैरह सबका जो है ओपन होता है, ठीक है। पोरीफेरा से हम याद कर सकते हैं कि हमारा प्लेटी हेलमिंथीस तक तो ओपन रहता है। क्वेनोसाइट्स आर फाउंड इन, क्वेनोसाइट्स कहाँ पर मिलते हैं, तो क्वेनोसाइट्स बच्चों कहाँ पर मिलते हैं, हाइड्रा, साइकॉन, प्लेनेरिया, नेरिस। तो बच्चों हाइड्रा में तो नहीं होगा, प्लेनेरिया और नेरिस में नहीं होगा, क्वेनोसाइट्स आपका पोरीफेरा है, और पोरीफेरा का यहाँ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज योर साइकॉन। मीजोडर्म इज एब्सेंट इन, मीजोडर्म किसमें एब्सेंट होती है, निडेरिया, एनेलिडा, प्लेटी, एस्केलमेंथिस। तो जो एनिमल्स आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं, जो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक हैं उन्हीं में मीजोडर्म एब्सेंट होगी। तो कौन है, प्लेटी तो आपका जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, प्लेटी तो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो यहाँ पर इसका आंसर, करेक्ट आंसर, एनेलिडा भी आपका जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, एस्केलमेंथिस आपका ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर निडेरिया 12 का ए, ठीक है, 12 का ए निडेरिया, ओके, ए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस इन, कहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, कहाँ से ऑर्गन सिस्टम आपका आ जाता है, इंटरफेयर करता है, तो एनेलिडा से जो है ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, ठीक है। सिंशियल टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिंशियल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर टीनोफोरा। प्रोटोनेफ्रीडिया आर सीन इन, प्रोटोनेफ्रीडिया बच्चों कहाँ पर मिलती है, प्रोटोनेफ्रीडिया आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है, तो दैट इज प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रीडिया आपकी प्रेजेंट होती है, यस, ओके। प्रोटोनेफ्रीडिया 15th का बी होना चाहिए, ना 15th का बी नहीं हो सकता, यस प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। अब ऑप्शन आया आपका, प्रोटोनेफ्रीडिया आर सीन इन, प्रोटोनेफ्रीडिया आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, वेयर डू यू सी प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया आर सीन इन, प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ पर देखने को मिलती है, अर्थवॉर्म में नहीं, प्लेनेरिया में नहीं जी, एस्केरिस में आपको प्रोटोनेफ्रीडिया दिखती है, कहाँ पर दिखती है, एस्केलमेंथिस में, ठीक है। आप जब एस्केलमेंथिस को डील करते हो वहाँ पे आपको प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलती है, वहाँ पे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी अच्छे से डेवलप हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज फाउंड इन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आपको कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, ब्लाइंड सैक का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि आखिर ये ब्लाइंड सैक है क्या, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता क्या है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वन ओपनिंग है जो माउथ की तरह भी एक्ट कर रही है, मतलब ओनली वन ओपनिंग acting as माउथ एंड एनस, उसको हम कहते हैं बॉडी
मतलब ब्लाइंड सैक प्लान जो किसमें होती है, एग्जाम्पल जिसका मतलब इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट नहीं है। और इसका एग्जाम्पल बच्चों हो जाएगा सीलन ट्रेटा से लेकर आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ब्लाइंड सैक एनेलिडा में होगा क्या, नहीं जी, एनेलिडा में तो मैंने बताया कि ऑर्गन डेवलप हो गए हैं, सॉरी नॉट एनेलिडा, एस्केलमेंथिस में मैंने बताया कि ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, एनेलिडा एज वेल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। कोलोब्लास्ट सेल्स ऑकर इन, कोलोब्लास्ट सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कोलोब्लास्ट सेल आपका कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ऑप्शन नंबर बी, कोलोब्लास्ट सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टीनोफोरा में। एस्केलमेंथिस आर, एस्केलहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं, सीलोमेट, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक। एस्केलहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं बच्चों, सीलोमेट, एसीलोमेट या डिप्लोब्लास्टिक। तो एस्केलहेल्मिन्थेस हमारे एसीलोमेट होते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एस्केलहेल्मिन्थेस आर, एस्केलहेल्मिन्थेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्केलहेल्मिन्थेस आर सीलोमेट, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट का एक ही एग्जांपल है, दैट इज योर एस्केलहेल्मिन। नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होती है नेफ्रीडिया, बेटा साइकॉन में नहीं होती, हाइड्रा में नहीं होती, प्लेनेरिया में नहीं होती, नेफ्रीडिया आपकी नेरिस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेरिस में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है। रेडियल कैनाल्स, वैसे नेफ्रीडिया है क्या, कोई बच्चा चैट बॉक्स में बता सकता है, व्हाट आर नेफ्रीडिया, प्लीज टेल अस, ओके। रेडियल कैनाल्स आर पार्ट ऑफ, रेडियल कैनाल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो ऑफकोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स होती हैं निडेरिया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर मेड अप ऑफ, स्पिक्यूल्स बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के बने होते हैं, नॉट काइटिन नॉट कैरेटिन, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉमनली सीन इन, पॉलीमॉर्फिज्म आपको हमेशा जहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑलवेज सीन इन ऑब्लिया, जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस ऑकर्स इन, मेटाजेनेसिस कहाँ पर होती है, मेटाजेनेसिस कहाँ पर होती है, हाइड्रा, ऑब्लिया, साइकॉन, प्लेनेरिया, मेटाजेनेसिस ऑकर्स इन, तो ऑप्शन नंबर बी ऑब्लिया, ठीक है, जिसको हम बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं, या पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सॉरी, यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं साथ साथ स्यूडोसिलोमेट हैं, तो कौन से होते हैं, स्यूडोसिलोमेट का एक ही एग्जांपल हमें पता है, वो एस्केरिस है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपीयर्स फर्स्ट, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर आया भाई, पोरीफेरा तक तो आपका सेलुलर लेवल था, उसी के बाद हमारा जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा ना, तो सबसे पहले कहाँ दिखा, ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ दिखा होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले दिखा होगा निडेरिया में। सेगमेंटेशन इन एनेलिडा इज, सेगमेंटेशन एनेलिडा में कैसा होता है, ट्रू सेगमेंटेशन बच्चों एनेलिडा में प्रेजेंट होता है, तो सेगमेंटेशन आपका कैसा होता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बाइलेटरल सिमेट्री फर्स्ट अपीयर इन, सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ देखने को मिली, सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री आपको कहाँ देखने को मिली थी, सबसे पहले कहाँ मिली थी बाइलेटरल सिमेट्री, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आपकी किस चीज में प्रेजेंट होती है, निडेरिया में। एक्सक्रीशन इन एस्केलहेल्मिन्थेस ऑकर्स थ्रू, एक्सक्रीशन एस्केलहेल्मिन्थेस में कैसे होता है, तो आपकी रेनेट सेल जो है वो एस्केलहेल्मिन्थेस में करती हैं, उन्हीं को हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह सकते हैं, यस, प्रोटोनेफ्रीडिया भी हम कह सकते हैं, जो रेनेट सेल से मिलकर बनी होती है। फ्लेम सेल बच्चों, फ्लेम सेल का अगर आ गया तो फ्लेम सेल जो है आपका प्लेटी में पाई जाएंगी, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाएंगी, एक्सक्रीशन के लिए ही होंगी ये भी, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिपिकली, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज टिपिकल ऑफ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, प्लेटी का होता है। एनेलिडा पजेज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, यहाँ पर सब कुछ सही से आने लगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आया। ऑस्टिया आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर ऑस्टिया, ऑस्टिया बेटा पोर्स हैं, तो ये कहाँ से प्रेजेंट होंगे, जिससे मतलब ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया सबसे पहले पोर्स है, वाटर कैनाल सिस्टम में जो वाटर एंटर करता है तो सबसे पहले वो ऑस्टिया से एंटर करता है, पोरीफेरा। निमेटोसाइट्स आर, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर, निडोब्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, निडेरिया में। स्यूडोसिलोम इज लैक्स लाइनिंग ऑफ,
किसकी लाइनिंग नहीं होती सीडोसिलोम में, तो ये सीलोमेट मीजोडर्म से ही होता है, तो मीजोडर्म होगा। सिफेलाइजेशन फर्स्ट, सिफिलाइजेशन मतलब होता है कि हेड का डिस्टिंग्विश हो जाना, हेड और उसका जो एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर और एंटीरियर पोर्शन डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग हो जाना। तो हेड फॉर्म होना या हेड फर्स्ट अपीयर होना, कहाँ पर अपीयर होता है, निडेरिया में, प्लेटी में, पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा में तो नहीं होता है बच्चों, उसके बाद निडेरिया में होता है, प्लेटी में होता है या टीनोफेरा में होता है। सबसे पहले हेड आपको कहाँ अपीयर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका प्लेटी है, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस में। सेप्टा इन बॉडी कैविटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब बॉडी कैविटी में सेप्टा प्रेजेंट होना किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, सेप्टा प्रेजेंट होना बॉडी कैविटी में किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। एनेलिडा की, क्योंकि वहीं पर मेटामेरिज्म भी प्रेजेंट होता है हमारा और वहीं पर हमारा सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है, बहुत बार बता दिया। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन, बेटा इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी, किसी में भी नहीं होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पॉन्जोसील इज फाउंड इन, स्पॉन्जोसील देखो ऑस्टिया, उसके बाद वाटर एंटर करता है स्पॉन्जोसील में, फिर वाटर आउट एग्जिट कर लेता है कहाँ से, आपका दैट इज ऑस्क्यूलम से, ऑस्क्यूलम से वाटर एंटर आउट एग्जिट आउट हो जाता है। तो ये हाइड्रा का तो नहीं होगा बच्चों, साइकॉन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर वेल डेवलप्ड इन, सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही मसल्स आपकी वेल डेवलप्ड किसमें हो जाती हैं, तो आंसर नंबर आपका एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा में आपकी सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों। डायरेक्ट डेवलपमेंट इज कॉमन इन, सब में तो अभी तक हमने पढ़ा इनडायरेक्ट है, कॉमन किस में है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट आपका किस में कॉमन होता है, एनेलिडा में, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन विच इज एब्सेंट इन, एक्सोस्केलेटन जिसमें काइटिन की बनी हो और वो एब्सेंट किस में होती है, तो वो एब्सेंट होगी सब में, इन किसी में भी एक्सोस्केलेटन काइटिन की नहीं होती। ये बच्चों आएगा आपका ऑर्थोपोड्स में, ऑर्थ्रोपोडा आप पढ़ोगे तो वहाँ पे काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, ठीक है, इसीलिए कॉकरोच को आप दबा भी देते हो तब भी जिंदा रहता है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इम्प्लाइज प्रेजेंस ऑफ, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस में क्या होगी, 3 जर्म लेयर 3 बॉडी कैविटी, नहीं जी, 3 हार्ट, नहीं जी, 3 जर्म लेयर, ठीक है, वो भी कौन सी, एक्टो, मीजो और फिर एंडो, सॉरी एंडो एक्टो मीजो, ऐसे। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इज सीन इन, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बच्चों ये देखने को मिलता है एस्केल से लेकर के कॉर्डेटा तक, एस्केल से लेकर कॉर्डेटा तक। यहाँ एस्केल एल्मेंथिस है क्या, प्लेटी आएगा, नहीं जी, प्लेटी नहीं आएगा, निडेरिया आएगा, नहीं जी, तो एनेलिडा, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद लार्वल स्टेज अकर्स इन, किस में होती है, निडेरिया में, पोरीफेरा दोनों में होती है जी, सी ऑप्शन, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया आर एब्सेंट इन, किस में प्रोटोनेफ्रीडिया एब्सेंट होती है, क्या निडेरिया में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है, क्या प्लेटी में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट, तो निडेरिया में आपकी प्रोटोनेफ्रीडिया एब्सेंट होती है, प्लेटी और एस्केल दोनों में प्रेजेंट होती है। मेटामेरिज्म इम्प्रूव्स, मेटामेरिज्म क्या इंप्रूव करता है, मूवमेंट इफिशियंसी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। तो मेटामेरिज्म से आपका क्या इंप्रूव होगा, मूवमेंट एफिशिएंसी। नर्व नेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नर्व नेट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, निडेरिया का। जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फॉर्मेशन, कौन सी ऐसी जर्म लेयर है जो मसल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मीजोडर्म, ठीक है, एम से मसल, एम से मीजोडर्म। एसिलोमेट कंडीशन इज सीन इन, पोरीफेरा में एसिलोमेट कंडीशन मिलती है, उसके साथ सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी तक एसिलोमेट कंडीशन आपको मिलती है। तो कहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, क्या इसका एग्जाम्पल होगा, तो एसिलोमेट इज सीन इन प्लैटीहेल्मिन्थीज, ओके। ट्रू सीलोमेट एमंग द फॉलोइंग, किसमें ट्रू सीलोमेट प्रेजेंट होती है, मतलब ट्रू सीलोम किसमें प्रेजेंट होती है, तो ट्रू सीलोम आपकी प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने बताया था, आप ECH कह सकते हो या आप आम कह सकते हो, मतलब एनेलिडा वाला, अरे यार चल जाओ, सॉरी, मतलब ऑर्थोपोडा और इन सब में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट होती है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्कास, तो इनमें प्रेजेंट होती है ट्रू सीलोम आपकी, ठीक है। तो नीरेस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो आई होप कि लेक्चर आपको क्लियर होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो
and thank you for watching.